Well, we now have some breaking news. The International Criminal Court in The Hague has issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin. Russian President Vladimir Putin can be taken into custody in 123 different countries. पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया है ये वारंट। 123 देशों में हो सकते हैं पुतिन गिरफ्तार। सिविलियंस के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू होते हुए तो हम आए दिन न्यूज में पढ़ते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि रिसेंटली आईसीसी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट भी अरेस्ट वारंट इशू किया है। ये अरेस्ट वारंट इशू हुआ क्यों, आईसीसी है क्या, और क्या इस अरेस्ट वारंट के तहत व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट किया जा भी सकता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज शताक्षी, यू आर वाचिंग LALS क्लासरूम्स और आज की इस वीडियो में हम इन सारे इश्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है, पर आज भी ये टॉपिक काफी ज्यादा बर्निंग इशू माना जाता है। मेजर रीजन इसका ये है कि रिसेंटली आईसीसी, जिसको हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, उसने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और रशियन कमिश्नर ऑफ चिल्ड्रंस राइट मारिया लेवोवा-बेलोवा के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया है। एलिगेशन ये है कि दे आर गिल्टी of war crime of unlawfully deporting and transferring more than 11,000 students from the Ukraine occupied territory to the Russian Federation. अब ये एलिगेशन तो लगा दिया गया, पर अब हम जिससे पहले ये जानें कि इस एलिगेशन के बेसिस पे और इस अरेस्ट वारंट के बेसिस पे क्या पुतिन को अरेस्ट किया जा सकता है, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये आईसीसी है क्या और क्या आईसीसी के पास पावर भी है पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करने की। 17 जुलाई 1998 में रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया था 120 कंट्रीज ने। आइडिया ये था कि एक बेटर कंट्री बनाते हैं। इसी के बाद 2002 में रोम स्टैट्यूट को रैटिफाई 60 स्टेट्स ने करके इसको इफेक्ट में लाया था और इसी के साथ ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ था आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो कंट्रीज के टॉप ऑफिशियल्स या लीडर्स होते हैं, जिनको या तो कंट्रीज गिल्टी बोलती नहीं है या तो उनके अगेंस्ट केस स्टार्ट करने से डरती हैं, उनके अगेंस्ट भी ट्रायल इनिशिएट हो सके। बस इसी विजन के साथ आईसीसी को बनाया गया था। आईसीसी का हेडक्वार्टर है यूरोप के एक देश द नीदरलैंड्स की स्टेट द हेग में। अब आईसीसी सारे क्राइम्स के लिए लोगों पे अरेस्ट वारंट नहीं भेज सकती। देयर आर ओनली 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स जिसके बेसिस पे आईसीसी अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है, और ये है जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। अब रशिया के अकॉर्डिंग आईसीसी के पास पावर ही नहीं है रशिया के अगेंस्ट या पुतिन के अगेंस्ट या अरेस्ट वारंट इशू करने की, और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि रशिया आईसीसी का मेंबर ही नहीं है। तो आईसीसी के पास जुरिस्डिक्शन होता है अकॉर्डिंग टू रोम स्टैट्यूट सिर्फ उन्हीं कंट्रीज या उन्हीं मेंबर स्टेट्स के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू करने का जो या तो उनका मेंबर है या फिर उन्हीं मेंबर स्टेट्स में अगर क्राइम हुआ है तो आप उन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट कर सकते हो। तो इन अदर वर्ड्स, अगर कोई कंट्री आईसीसी की मेंबर है ही नहीं तो उसके अगेंस्ट आप अरेस्ट वारंट इन सिंपल लैंग्वेज इशू कर ही नहीं सकते। तो फिर अब बात ये आती है कि फिर आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया क्यों? आईसीसी के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा, The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights। उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन को क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि हमारे पास 2 टाइप के जुरिस्डिक्शन है। पहला, या तो हम मेंबर स्टेट्स के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं या फिर अगर कोई नॉन मेंबर स्टेट स्पेसिफिकली हमें जुरिस्डिक्शन देती है फॉर अ सर्टेन पीरियड, हम उसके अगेंस्ट भी इशू करवा सकते हैं। और ऐसा ही किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने रशिया के मामले में आईसीसी को जुरिस्डिक्शन दिया है टू इशू द अरेस्ट वारंट। एज ऑफ नाउ रोम स्टैट्यूट की 123 कंट्रीज मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें जापान आता है, ब्रिटेन आता है, जर्मनी आता है, बट कंट्रीज लाइक यूक्रेन, रशिया, यूएस, दे आर एक्सेप्शंस टू दिस। इंडिया ने तो ना ही साइन किया है ना रैटिफाई किया है।
सो आपको एक सिग्नेटरी और रैटिफायर होना चाहिए टू बिकम अ मेंबर स्टेट ऑफ आईसीसी, देन ओनली अरेस्ट वारंट कैन बी इशूड टू यू। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा नहीं है कि रशिया कभी भी आईसीसी की मेंबर नहीं थी। इनफैक्ट वो 2016 तक आईसीसी की मेंबर थी। 2014 में आईसीसी ने जो वर्डिक्ट दिया रशिया के ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीमिया पे, उसके बाद रशिया ने आईसीसी की मेंबरशिप से पुल आउट कर लिया। तो अब हमने समझ लिया भाई कि आईसीसी है क्या और पुतिन के अगेंस्ट एलिगेशंस क्या लगाए। अब ये देखते हैं कि क्या आईसीसी पुतिन को अरेस्ट कर भी सकता है कि नहीं। तो देखो, एक सिंपल सी बात समझो, आईसीसी के पास खुद की कोई पुलिस फोर्स नहीं है, सो आईसीसी खुद पुतिन को जाके अरेस्ट नहीं कर सकता। सो ज्यादा से ज्यादा आईसीसी क्या कर सकता है वो ये है कि वो अपनी मेंबर स्टेट्स पे ऑब्लिगेशन डाले कि कल को पुतिन अगर उनकी स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको वहां पे अरेस्ट किया जाए। पर ये इतना भी इजी नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे कर क्या रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, और ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी एब्सोल्यूट नहीं, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले ही आईसीसी ने सूडान के लीडर उमर अल बशीर पे भी ऐसे ही अरेस्ट वारंट लागू किया था, बट उसके बाद भी वो फ्रीली साउथ अफ्रीका और जॉर्डन, जो कि मेंबर स्टेट्स हैं आईसीसी की, वहां पे फ्रीली ट्रैवल कर रहे थे। सो आईसीसी की पावर्स यहाँ पे आके काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सो इन सारी बातों से हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऑल्दो आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया है, पर आईसीसी के पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने की। पर आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। हाँ, यूएस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस में से पहली बार किसी कंट्री के अगेंस्ट आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया है, और वो है रशिया। I hope you guys got some clarity of what is the debate going around this issue. So if you guys liked this issue and if there is any other issue जिस पे you want your LELS buddies to give you clarity, then let us know in the comment section below, and don't forget to like, share and subscribe.